Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आई होप आप सबका BHU का एग्जाम अच्छा गया होगा और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो BHU के साथ DU LLB की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ से आपको BHU एग्जाम जिस तरह से हुआ है और यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिल पाए BHU के उनको लेके हमने एक आंसर की प्रिपेयर की है। ये एक्सपेक्टेड आंसर की है, एग्जैक्ट आंसर की नहीं है। तो यहाँ पे उन एक्सपेक्टेड आंसर की को हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको रिमाइंड करा दूँ, ये एक्सपेक्टेड आंसर की है, एग्जैक्ट आंसर की नहीं है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप अपने मार्क्स का अंदाज़ा लगा सको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002 was inserted the provision for right to education। यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 2002 में राइट टू एजुकेशन उसको ऐड किया गया था और यहाँ पे जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, चिल्ड्रन इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन द एज ऑफ सच चिल्ड्रन शुड बी। और यहाँ पे 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की इनकी एजुकेशन की बात की गई है और इसके साथ ही ये फंडामेंटल राइट और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी इन दोनों में इसे रखा गया है। और इसके साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मैच द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द कोड्स। यहाँ पे हमें आर्टिकल बताने हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 39A इज टॉक अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 44 देखें, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 है। और यहाँ पे अगर हम 41 देखें तो राइट टू वर्क की बात करता है। और यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 40 है। तो आपका करेक्ट जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन बी एबॉलिश्ड बाय। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो किसके थ्रू एबॉलिश्ड हो सकती है? तो ये पार्लियामेंट के थ्रू एबॉलिश हो सकती है। इसमें रिकमेंडेशंस चाहिए, बट यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये ए इंटेंड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर a contestant must possess certain qualifications. Which of the following is not a necessary qualification to become a member of the state legislature? तो इसमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है? तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 25 एज होनी चाहिए और इसके साथ ही यहाँ पे एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? नॉट डेबर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, और चुनाव लड़ने से उसको प्रतिबंधित ना किया जाना चाहिए। तो ये 3 क्वालिफिकेशंस तो है। हेज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, LLB। ज़रूरी नहीं है कि LLB की डिग्री हो, ये हमारा सिर्फ क्या है? इज ए ऑप्शनल। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफेंडर होता है, रॉन्ग डूअर होता है, उसको वो पेन रियलाइज करवाया जाता है और वो सफरिंग जो यहाँ पे एक तरीके से जो उसने ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो इस बारे में बात करता है वो आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो अगर हम 4th ऑप्शन को कंसीडर करें तो
रिस्टोर द लॉस कॉस्ट टू द विक्टिम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइक है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया हो तो उसमें हमने ये लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस, लीगल प्रिंसिपल तो नहीं, इसमें प्रिंसिपल नहीं है, बट यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको दिया था। तो ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए क्या कहता है बी को कि तुम सी का मर्डर करो, बट यहाँ पे क्या होता है, बी सी का मर्डर नहीं करता है, बी सी का मर्डर नहीं करता, तो यहाँ पे क्या है, बी तो सी का मर्डर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए किससे गिल्टी होगा, बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ए किससे गिल्टी होगा यहाँ पे, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, कि वो उसको मर्डर करने के लिए कह रहा है। शी बॉक्स यहाँ पे कंप्लेंट है, सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए है, विमेंस के लिए, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इससे डील करते हैं। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज चाहिए किसके लिए, एक मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसके लिए मिनिमम एज क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की 30 है, और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी 25 है। रॉन्गफुल एजम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा सिर्फ मोटिव आपको एक्सपेक्टेड आंसर्स बताना है कि आप उसको, अगर जो आप में से कुछ डीयू के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सको, और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप अपना स्कोर थोड़ा इवेल्युएट कर सको कि कितने एवरेज आसपास आप हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ रॉन्गफुल एज्यूम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफर कैन बी गॉट विकेट बाय, तो यहाँ पे रॉन्गफुल एज्यूम्पशन जो है इसको कौन सी रिट के थ्रू किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, रिट ऑफ क्यू वारंटो। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है, और यहाँ पे पार्ट 4 के साथ ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ और कोर्ट नहीं है, और ये एज्यूम किया जाता है कि एक जो स्टेट है इसके प्रिंसिपल्स को वो क्या करेगा, बिहेवियर में लाएगा। तो यहाँ पे नॉट अमेंडेबल, अमेंड इनको किया जा सकता है, बट यहाँ पे अगर हम देखें नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये क्या है कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, और इसके साथ ही ऑप्शन सी फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो ये क्या है, गवर्नेंस की कंट्री में फंडामेंटल ऐसा माना जाता है। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रुएलिटी इज अ ग्राउंड फॉर, क्रुएलिटी किस चीज़ का ग्राउंड है, तो क्रुएलिटी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले जो लेप्रेसी था, लेप्रेसी डिवोर्स का ग्राउंड हुआ करता था, बट अब लेप्रेसी डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग ट्रीटीज वर कॉन्क्लूडेड, तो इसमें से कौन सी जो ट्रीटी का ईयर है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे क्या करना है, आपको यहाँ पे उसे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, द डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस, द डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस 19th सेंचुरी में हुआ था, इसीलिए सबसे पहले है। उसके बाद आता है गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे वियना कन्वेंशन है जो कॉन्सुलर रिलेशन में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो होना चाहिए ऑप्शन बी, सेकेंड फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए। वैलिड कस्टम के इसेंशियल, वैलिड कस्टम के इसेंशियल में अगर हम देखें सर्टेनिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और यहाँ पे इसके साथ साथ वो लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी कि वो काफ़ी समय से फॉलो होता रहना चाहिए। अब इसके बाद हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ये है कि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम इनकी मैथ्स की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ओवरव्यू देके एक आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
तो अ रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाय 60 मीटर हैज़ 2 रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडल of the lawn, one parallel to length and other parallel to breadth. The area of the road is, और इस रोड का एरिया क्या होगा? तो इस रोड का जो करेक्ट हमारा आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड ट्राई करेंगे वीडियो बनाने की। तो इसमें सिर्फ हम फटाफट आपके आंसर्स को बताएंगे ताकि अगर जो आप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इसके साथ साथ अगर आप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे लास्ट डी LLB मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं ज़रूर लीजिए, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बाकी डिटेल्स आपको कम्युनिटी में गिवन है और कम्युनिटी के साथ साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे बाकी हमने वीडियो बना के सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का डायगोनल 24 सेंटीमीटर है तो हमें उसका पैरामीटर बताना है। तो उसका जो पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा 67.88 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। आई होप आपने सही मार्क किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक described by the minute hand in 35 minutes. So the correct answer इसका जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगेन हम आपको कह रहे हैं ये जो है आंसर की एक्सपेक्टेड है, अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है और सारे इसमें आंसर्स आपको नहीं है, इसमें हमने लैंग्वेज पार्ट को ऐड नहीं किया है। तो आपको वेट करना है ऑफिशियल आंसर की का और इस एक्सपेक्टेड आंसर की से आप अपने मार्क्स जो है वो मतलब पता कर सकते हैं कि कितने अप्रॉक्स में आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रेक्स ईच विल मेजर 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्टेड अ वॉल। तो यहाँ पे वॉल की मेजर दी है, इसका करेक्ट आंसर होगा 6400 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इसके काउंसिल ऑफ स्टेट के। नेक्स्ट है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। आर्टिकल 1 जो है इंडिया को वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हैं। इनिशियली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, फोर्स में आया था, उसमें 8 शेड्यूल्स थी और उसके बाद यहाँ पे बाकी की और शेड्यूल्स को ऐड किया गया। यहाँ पे जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी, ये कमेटी किसको रेफर करती है? ये कमेटी रेफर करती है बैकवर्डनेस एमॉन्ग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी में जो बैकवर्डनेस है उसके बारे में ये कमेटी बात करती है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट की है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है 65 का ऑप्शन बी। मेंबर ऑफ द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इसमें एक इंडिया के जो है मेंबर भी हैं जजेस में, दलवीर भंडारी जी। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, मान लीजिए ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी जो है बाइक 1 लाख रुपए में देना चाहता हूँ। उसके बाद बी बोलेगा एक्सेप्टेंस में कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ और उसके बाद दोनों में कंसिडरेशन होगी और कंसिडरेशन एक प्रॉमिस एक अमाउंट होता है जो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के तौर पे दिया जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट होगा और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तब वो क्या होगा? तब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा और वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बेरूबरी केस में कहा गया था
और इसके साथ ही यहाँ पे केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो प्रिएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है, उसके अलावा बाकी पार्ट्स को अमेंड किया जा सकता है। एमिकस क्यूरी, इसका क्या मतलब होता है? अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। पावर टू समन द हाउस इज ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ। तो सबसे पहले यहाँ पे किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि वो क्या कर सके, समन भेज सके यहाँ पे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, और यहाँ पे इसको प्रिसाइड करने की पावर अलग होती है। और ये पूछ रहा है पावर टू समन, यानी कि बुलाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। और ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 108 में कहा गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात कही गई है। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन केस 71st क्वेश्चन है ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रिजिग्नेशन वो ऑप्शन बी यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजाइन द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर को ऐसा थर्ड जेंडर का जो राइट है यहाँ पे कौन से केस में दिया गया है, रिकॉग्नाइज्ड किया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब हमारा नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। तो यहाँ पे एक जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, अगर उन्हें क्या करना हो, यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पे प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा। इसमें राज्यसभा में से रिलेटेड कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे राज्यसभा से रिलेटेड कौन सी बात सही है? इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है ये, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, और इसके साथ ही 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years, और हर 2 साल पे इसके कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, वो रिटायर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो करेक्ट है यहाँ पे क्या है, वो ऑप्शन है हमारा थर्ड, ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट प्राइमरी एम्फेसाइसिस। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है किसका? ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में बात करता है? जो ऊपर के 3 हैं, राइट्स टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन के साथ साथ इक्वालिटी और प्रॉपर्टी, ये जो राइट है यहाँ पे, ये राइट फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसके साथ जो यहाँ पे हमारा राइट है, राइट अ मैन एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये वाला राइट जो है किसके बारे में बात करता है? ह्यूमन राइट के बारे में। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये जो एक क्या है, मतलब जिसको इंट्रोड्यूस किया था APJ अब्दुल कलाम जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड, जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ही हैज़ द पावर टू, करेक्ट जो हमारा आंसर है वो तो ऑप्शन सी है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही हैज़ द पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर प्रोरोगेशन। तो ये क्या है, ये सही नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट, अ बिल विच अथोराइजेज द गवर्नमेंट टू राइज और स्पेंड मनी बिल इज कॉल्ड, इसको एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। तो यहाँ पे जनरली ये स्पेंडिंग बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, जनरल बिल, इस टाइप के बिल में आता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कमर्शियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च बाय इसरो आल्सो विथ RISAT 2BR
आई। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 9। यहाँ पे 9 जो है वो सैटेलाइट्स क्या किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इसमें से कौन सा एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है इज टेस्टेड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019। 27 मार्च 2019 को यहाँ पे इंडिया ने जो सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट किया उसका नाम है मिशन शक्ति। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल that carries blood away from the heart. Correct option is option B, artery. Which is communicable disease? Missile. Which of the following brought the human body affected by somatotropic hormones? Correct option is bones. With references to the reservation of seats for women in Panchayat Raj institutions, which of the following statement is correct? It is provided for Article 34 of the Indian Constitution. ये भी सही है, दूसरा भी सही है, hence the correct option is both A and B. Our next question is the final authority to expound the Indian Constitution rests with the Supreme Court. Supreme Court के पास ये पावर है कि वो क्या कर सके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपेंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following is responsible for revenue sharing between the state government and the local government? State government और local government में जो यहाँ पे revenue sharing होता है उसके लिए responsible कौन है? State Finance Commission responsible है। Provide for appointment of National Commission for Supreme Court ST and as Scheduled Caste and Scheduled Tribes has been made in the constitutional under Article 338 and 338 Clause A. Correct option is option A. Which one of the following is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? तो यहाँ पे इसमें से कौन सा वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? तो करेक्ट जो है यहाँ पे वो क्या है, ऑप्शन 4 है, फेडरल वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के साथ साथ और कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि वो क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 356. Under which of the following article of Indian Constitution the Supreme Court has the power to review its own judgment under? यहाँ पे ये शुरू से बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आर्टिकल 337 इट्स टॉक अबाउट द रिव्यू। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू जो है वो कि अपने ही जजमेंट पे रिव्यू कर सके, ये यहाँ पे आर्टिकल 137 में गिवन है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जनरली सारे आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं 127 से लेकर 124 से लेकर 147 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A? इसमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फंडामेंटल हमारी ड्यूटी में है और इसके बाद जो टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में फॉल नहीं करता। नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम? इंडियन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसे बाद में प्राइम मिनिस्टर जी ने वो किया था, बनाया था, फॉर्म किया था। तो इसके बाद ये बाकी जो तीनों हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन, ये तीनों ही यहाँ पे फॉलो करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ? पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट क्या किसमें, इसमें क्या है कि किस चीज़ को कंसिस्ट करता है? प्रेसिडेंट होते हैं और राज्यसभा होते हैं, लोकसभा,
और तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी एंड सी। नेक्स्ट इज हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन को स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट करते हैं। द फाइनेंस कमीशन हैज लेड डाउन इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो इसमें जो है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 280, ये किस बारे में, इसमें किसके बारे में करता है, ये यहाँ पे इसको फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज 36 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस इज पार्लियामेंट। ये किसके बारे में बात कर रहा है, शैल प्रिसाइड। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा है और दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट को बुलाता कौन है, वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेड बॉडी ऑफ वी.डी. सिद्धार्थ फाउंडर ऑफ द कैफे चेन कैफे कॉफी डे वॉज फाउंडेड इन द रिवर। तो यहाँ पे उनकी डेड बॉडी पाई गई थी नेत्रावती रिवर में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अर्जुन मुंडा, जनवरी में ये इलेक्ट हुए थे। जसवंत सिंह कानवाल, अ रेनोव्ड ऑथर and awarded by साहित्य अकेडमी अवार्ड was associated with which of the following language। इसका आंसर है पंजाबी। नेक्स्ट, द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ completed 2000 रन इन 1 decade एट इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली। नेक्स्ट है यहाँ पे इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000, यहाँ पे जो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की रैंक आई है 152nd। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। मनी बिल का आर्टिकल बिल्कुल ठीक है 110। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। प्रेसिडेंट का रूल स्टेट में यहाँ पे जो लगता है वो 356 है। जुडिशियल रिव्यू गलत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है। इन इंडिया हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई। तो यहाँ पे मनी की सप्लाई RBI करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड एज दे अपीयर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले सुप्रीम, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज अमरकांत। अमरकांत जो है यहाँ पे विनोदिनी दासी की ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पे हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है, गांधी जी के हमारे जितने भी यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा है, चंपारण मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। देन यहाँ पे आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और यहाँ पे लास्ट में इनका आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। हिज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस ने यहाँ पे किसको स्टार्ट किया, इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस आज़ादी के दीवाने म्यूजियम हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो आज़ादी के दीवाने म्यूजियम स्टार्ट किया गया था रेड फोर्ट पे, यहाँ पे उसको इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है ये हमने सीक्वेंस में नहीं लगा पाए इसे। तो छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ। छत्तीसगढ़ का कॉमन बॉर्डर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन सबके साथ होता है, बट जिसके साथ नहीं होता है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ चेंजिंग सीजन ऑन अर्थ इज। अर्थ में जो है अर्थ के रोटेशन के कारण जो प्लैनेट्स क्या करते हैं वो घूमते हैं, उनके कारण यहाँ पे इस तरह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन इट्स सर्वे हैज इंडिकेटेड दैट द इनकम इनक्वालिटी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज्ड अमंग द इंडियन फार्मर फैमिली। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है।
द नेम ऑफ इंडिजीनियस एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर 3 times इज नाग। इसका नाम क्या है? नाग। द नेम ऑफ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु हैज टेकन ओथ ऑफ द जजशिप इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ फिजी इज। इनके जस्टिस का नाम है यहाँ पे मदन बी लोकुर। जस्टिस मदन बी लोकुर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेस्क्यू द डिस्क जॉकीज सर्विस फ्रॉम ब्लैंकेट बैन imposed by the High Court. Correct option is Allahabad. Next question is the Harappan site धोलावीरा is located in. हड़प्पा की साइट धोलावीरा ये लोकेट करती है गुजरात में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हमने क्लियर सॉल्व नहीं किया है। आई होप आप सबने इसको सही सॉल्व किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 5 September 2008 was a Monday, so what day of the week of 9 October 2008? It's Sunday. Correct option is option 3. यहाँ पे आपको अरेंज करना है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द sequence in which they occur in the dictionary. That is correct option is option 2. सबसे पहले आता है हमारा ऑप्शन जो इन्होंने गिवन है, उसमें सेकेंड स्पेलिंग आती है, फिर फर्स्ट स्पेलिंग आती है, फिर फोर्थ स्पेलिंग आती है, फिर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ये र्यूमर। इसकी रीजनिंग क्या है कि यहाँ पे जो आगे के 3 वर्ड हैं, आगे के 3 वर्ड को यहाँ पे जो मुरु रो है, इनके आगे के 3 वर्ड को आपस में क्रॉस करा है। तो जैसे कि आर है तो आर को यहाँ पे थर्ड पे ले जाया गया है, बीच वाला वहीं रखा है, थर्ड वाले को फर्स्ट पे ले जाया गया है। लास्ट में जो 2 हैं उनमें अगेन यहाँ पे जो फोर्थ वाला है इसको 6th पे ले जाया गया है, बीच वाले को ऐसे ही रखा गया है, 6th वाले को यहाँ पे लास्ट थर्ड पे ले जाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 3। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये नॉर्वे को कहा जाता है। ट्रेड वाइंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग ये विंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेंशन इन इट्स रिपोर्ट दैट द वाटर पॉल्यूशन हैज़ अफेक्टेड द इकोनॉमिक ग्लोबली। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है। नेक्स्ट इज विच हार्मोन स्टिमुलेट्स एपेटाइल हंगर है जिसका मतलब इन ह्यूमन बीइंग। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ग्रेलिन। विटामिन सी इज अ एस्कॉर्बिक एसिड ये एक एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल एंड हाइट रिमेन्स सेम द वॉल्यूम विल बी। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना। Correct is the diameter of shape is 6 centimeter. It is melted and down into a wire of diameter 2 mm. The length of wire will be 36 millimeter. Next question is the ratio of the length of road and its shadow is 1:3 root. The angle of elevation of the sun at the time is 30 degree. Correct option is C 3. Arushi sold 100 lottery tickets in which 5 tickets carry prize. यहाँ पे इस बार मैथ्स बहुत ज़्यादा आ गए। जनरली BHU के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वाला पेपर थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड था, तो आपको DU के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर अच्छे से करना है कि इन केस में आपको कोई सेक्शन नहीं छोड़ना। जनरली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई सेक्शन नहीं छोड़ना होता। जैसे DU BHU यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन का रेशियो फिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। तो अब हम करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं। आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइजेस। इफ प्रिया परचेज अ टिकट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग द प्राइज। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1:20। करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे क्या है? ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 लोगों की इनकम का रेशियो 9:7 है। तो एंड देयर एक्सपेंडिचर और इनका एक्सपेंडिचर कितना है? 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स
200 पर मंथ, और यहाँ पे अगर दोनों ही 200 रुपये पर मंथ से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उनकी मंथली इनकम क्या होगी फर्स्ट पर्सन की, उसकी पर्सन की इनकम होगी 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 24th टर्म ऑफ द सीरीज 9, 13, 17, 21, यहाँ पे इसका 24th नंबर क्या होगा, वो होगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150 workers were engaged to finish a piece of work in certain number of days. 4 workers dropped the second day. 4 workers dropped in third day. So on the take 8 more days to finish the work now. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को आराम से इसमें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 25 days. How many numbers of 2 digits are divisible by 7? तो कितने यहाँ पे क्या है कि नंबर्स 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है, तो 2 नंबर जो है यहाँ पे वो 13 नंबर है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ₹5,000 which with annual increment of ₹200, in which year his annual salary will reach the 7,000। जनरली इसकी जो इनकम है 7,000 वो 11 साल में पहुंचेगी। तो यहाँ पे ईयर है 1995। अगर हम इसमें 11 प्लस करेंगे तो वी विल गेट द ईयर 2006। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म of an AP is 42. The ratio of 10 term to its 13th term is 1:3. So the 13th term of this AP is 26. यहाँ पे इसका टर्म क्या होगा 26। तो इतने ही क्वेश्चंस हमें मिल पाए जिसके हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था, ऑफलाइन बहुत कम हुआ था, तो इतना सब यहाँ पे हमें इतने ही अरेंज कर पाए जिनके आंसर्स हमने आपको दिए हैं। कीप इन माइंड दैट इज ओनली एक्सपेक्टेड आंसर्स, आपको ये ऑफिशियल आंसर्स नहीं हैं। डोंट थिंक अबाउट ऑफिशियल आंसर, ऑफिशियल आंसर्स आपको आएंगे तब हम और जो अपडेट्स होगी उसको लेकर आएंगे BHU के साथ साथ DU की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।